अभी जल्दी हम आपको आपके समक्ष आएंगे और बड़ा घोटाला खोलने के लिए आएंगे और इसमें करप्शन बहुत अधिक हो रहे हैं और अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी तक कि मुझे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ी हो, मैं व्यक्तिगत रहती हूँ हमेशा, और अभी भी जब मैं गई थी तो मैं व्यक्तिगत ही रही थी। बद्री केदार मंदिर समिति पर उठे सवाल, नेताओं और उनके परिजनों की आवाभगत में किया गया चढ़ावे का इस्तेमाल। अधिवक्ता विकेश नेगी के खुलासे के बाद आई सफाइयां। बद्री केदार मंदिर समिति में चढ़ावे की राशि का इस्तेमाल धामों में दर्शन के लिए आने वाले वीआईपी भक्तों, नेताओं, उनके परिजनों की आवाभगत में किया गया। जी हां, अधिवक्ता विकेश नेगी द्वारा प्राप्त की गई आरटीआई में इस बात का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया। ऐसा है, अभी जल्दी हम आपको आपके समक्ष आएंगे और बड़ा घोटाला खोलने के लिए आएंगे और वो कई हजार करोड़ के घोटाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ में टाइम लगता है, पूरा टीम उसमें स्टडी कर रही है और लोगों की तरफ से कई मैसेजेस आते हैं, कई चिट्ठियाँ आ रही हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, व्हाट्सएप में दे रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं उन विभागों की, उनमें फिर आरटीआई डाली जा रही है। फिर जो जिनकी समस्या है वो हमें बता रहे हैं, फिर अगर उनमें ये देखा जा रहा है कि उसमें क्या मामला है क्या नहीं है, उनको अध्ययन किया जा रहा है, उसमें पूरी टीम लगी हुई है। तो पूरा टीम वर्क है, कई अधिकारियों के द्वारा जनता को जो शोषण हुआ है तो उसमें काम चल रहा है। तो बस मेरा एक आह्वान है कि जैसे हम ये करते हैं तो थोड़ा लोगों से और आम आदमी से सबसे ये निवेदन है कि इस मुहिम में थोड़ा हमारा साथ दीजिए और इसे एक मुहिम के रूप में आगे बढ़ाइए कि जिससे हम इस प्रदेश का जो करप्शन है, जितनी जो अति हो रही है, उसे ख़त्म किया जाए। ख़त्म इन द सेंस, मतलब हम ये नहीं कहते कि हम 100% ख़त्म कर देंगे, पर उसमें एक भागीदारी के रूप में हमारे साथ आइए। क्योंकि ये लड़ाई मेरी एक अकेले की नहीं है, ये पूरे हमारे उत्तराखंड की लड़ाई है। क्योंकि इतना जो उत्तराखंड एक प्रदेश जो है, जैसे हिमाचल है, नागालैंड, सिक्किम वगैरह, इनकी तरह में बहुत पिछड़ा हुआ हो रहा है और इसमें करप्शन बहुत अधिक हो रहे हैं और अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबसे ज्यादा चर्चा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की सुपुत्री बीजेपी महिला नेत्री नेहा जोशी को लेकर हुई। उनके केदारनाथ प्रवास को लेकर कई सवाल खड़े हुए। आरोप है कि उनकी यात्रा और विशेष व्यवस्थाओं पर मात्र 2 दिनों में करीब 60,000 रुपये खर्च किए गए। हालांकि इस पूरे मामले में नेहा जोशी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि आरोप झूठे हैं, जबकि उन्होंने धाम में रुकने की पेमेंट नगद तौर पर खुद से की थी। फिर जो बिल सामने आए हैं, आखिर वो कहां से आए? केदारनाथ से भाजपा विधायक आशा नौटियाल पर भी हजारों रुपए खर्च होने की सूचना मिली। आशा नौटियाल ने भी इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि धाम में खर्च उन्होंने निजी तौर पर खुद से किया था। मुझे जानकारी मिली है कि ऐसे कोई बिल बीकेटीसी के द्वारा दिया गया है जिसमें मेरा भी नाम जोड़ा गया है। मैं 2002 से जनप्रतिनिधि के नाते, उस क्षेत्र की सेवक होने के नाते लगातार कई बार, एक बार के जब कपाट खुलते हैं तो मेरा कई बार वहां आना जाना रहता है, तो मैं निरंतर जाती रहती हूं और कभी भी मेरे द्वारा ऐसा कोई पत्र नहीं दिया गया कि मुझे वहां पर प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल में व्यवस्था दी जाए। कभी भी मेरे द्वारा प्रोटोकॉल की अपेक्षा नहीं की गई। तो मेरे कई मतलब वहां पर लोग परिचित हैं, मैं स्वतः ही उनके यहाँ रहती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ इन 2002 से लेकर अभी तक कि मुझे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ी हो। मैं व्यक्तिगत रहती हूँ हमेशा, और अभी भी जब मैं गई थी तो मैं व्यक्तिगत ही रही थी। अब वो न जाने मेरे नाम का बिल क्यों वहाँ पर आया, इसकी मैं भी जांच करूँगी और कोशिश करूँगी कि यदि कोई ऐसा बिल है तो क्यों दिया गया, क्यों लिया गया, इसकी समीक्षा करूँगी मैं भी। नेहा जोशी ने इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग भी उठाई है। इसके अलावा भी कई वीआईपी इस सूची में शामिल हैं, लेकिन जो सूचना बीकेटीसी की ओर से सामने आई है उससे हर कोई हैरान है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर भगवान को मिले चढ़ावे का उपयोग वीआईपी ट्रीटमेंट पर कैसे किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।